राधे राधे प्यारे भक्तों। हम अक्सर जीवन की उलझनों में इस कदर खो जाते हैं कि शांति का मार्ग भूल जाते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहां इंसान के पास सब कुछ है, पर सुकून नहीं। इसी अशांति को दूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। आज की यह कथा, या यूं कहें कि यह जीवन दर्शन, आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। श्री कृष्ण की अमृतवाणी एक दिव्य वातावरण, जहां श्री कृष्ण अर्जुन या किसी भक्त को संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू व्यर्थ ही चिंता करता है। याद रख, जब अहंकार और पेट ये दोनों अपनी सीमा से बाहर बरहाज जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार तुझे अपनों से दूर करता है और लालच तुझे खुद से। रिश्तों की कड्ढावी सच्चाई और समय का चक्र। कृष्ण समझाते हैं कि जब तक एक पुत्र स्वयं पिता नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर निर्णय एक बोझ या गलती लगता है। यह विडंबना है कि हम अनुभवों की महा कद्र तभी करते हैं जब वे हमारे अपने अनुभव बनते हैं। संसार में तेरा अपना कौन है? लोग कहेंगे माता पिता, मित्र या जीवन साथी। परंतु सत्य यह है कि तेरा अपना केवल समय है। अगर समय तेरा साथ दे रहा है तो पूरी दुनिया तेरी अपनी है, और अगर समय विपरीत है तो अपनी परछाएं भी साथ छोड़े डबाज देती है। इसीलिए समय का सम्मान कर, क्योंकि खाली जेब तुझे वो सबक सिखाती है जो दुनिया की बद्दी बद्दी किताबें नहीं सिखा सकती। सफलता और लोगों का नजरिया। प्रभु कहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ ढा दे। अगर तू असफल है तो यही दुनिया तेरा उपहास करेगी, और अगर तू सफल हो गया तो यही दुनिया तुझसे ईर्ष्या करेगी। तेरी लठठाई अकेले की है। लोग केवल तसल्ली के शब्द दे सकते हैं, पर साथ चलने का साहस तुझे स्वयं जुटाना होगा। संस्कारों की पूंजी और धन का स्वभाव। शिक्षा तो तू कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी विद्यालय या पुस्तक से, परंतु संस्कार केवल परिवार और घर की नींव से मिलते हैं। धन के विषय में कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। पैसा कहता है कि अगर तूने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूंगा। भले ही मैं श्मशान तक तेरे साथ ना जाऊं, पर जब तक मैं तेरे पास हूं, तुझे समाज में ऊंचा उठाकर रखूंगा। विश्वास और धोखे का नकाब, जिस पर तूने सबसे अधिक भरोसा किया, यदि वही तुझे मझधार में छोड़ टाट दे या धोखा दे दे, तो निराश मत होना। यह मत सोच कि वह बदल गया, बल्कि यह समझ कि उसका नकाब उतर गया। बुरा वक्त वास्तव में बुरा नहीं होता। वह तो सचेत करने वाला मित्र है, जो तुझे बताता है कि तू गलत इंसान पर भरोसा कर बैठा था। शुद्ध मन और भगवान का साथ। जैसे सुई में वही धागा पिरोया जा सकता है जिसमें कोई गांठ न हो, वैसे ही ईश्वर के हृदय में वही भक्त बस सकता है जिसका मन साफ हो। बुराई की चर्चा होते ही गूंगे भी बोल उठते हैं, पर अच्छाई पर सब मौन रहते हैं। तू मौन रह, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, उसका हाथ स्वयं नारायण थामते हैं। रिश्तों की परख का समय। कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अपनी एक कसौटी होती है। पुत्र की परख विवाह के बाद होती है। पुत्री की परख उसकी युवावस्था के संस्कारों में है। पति की परख पत्नी की बीमारी में, और पत्नी की परख पति की दरिद्रता में होती है। मित्र की परख विपत्ति में, और भाई की परख संपत्ति के बंटवारे में होती है। जीवन की रेस में जो तुझे दौड़ा धकर नहीं हरा पाते, वे तुझे तौड़ कर हराने की कोशिश करेंगे। पर तू मत डर। निंदा केवल उन्हीं की होती है जो जीवित हैं। मुर्दों की तो केवल तारीफ होती है। अगर लोग तेरी बुराई कर रहे हैं तो समझ लेना कि तू तरक्की की राह पर है। बिना कांटों के गुलाब की सुंदरता का कोई अर्थ नहीं। वैसे ही बिना संघर्ष के सफलता का कोई मूल्य नहीं। सच्चा कर्म वह नहीं जिसका केवल परिणाम सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब पत्थर मारकर नहीं, बल्कि अपनी सफलता और इज्जत से दे, कि सामने वाला अपनी तुच्छता पर स्वयं शर्मिंदा हो जाए। गीता में लिखा है, अगर तुझे कोई अच्छा लगता है तो इसका अर्थ है कि तू अच्छा है, क्योंकि तेरे पास उस अच्छाई को देखने वाली नजर है। भरोसा यदि कृष्ण पर है तो वह केवल तेरी मदद नहीं करेंगे, बल्कि अर्जुन की तरह तेरे जीवन के सारथी भी बन जाएंगे। तुम्हें प्रभु कहते हैं, हे प्रिय, जो बीत गया उसकी चिंता मत कर, जो आज है उसका आनंद ले। अगर मैंने तुझे यह जीवन दिया है तो तेरे दाने पानी का प्रबंध भी मैंने ही किया है। तू बस कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ डा दे। याद रख, जब मैं तुझसे कुछ वापस लेता हूं तो दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तेरा हाथ खाली करता हूं,
ताकि पहले से कुछ बेहतर दे सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र, मित्र और पत्नी की असली परख केवल संकट में होती है। कहानी। एक समय की बात है। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास धन, संपत्ति और बड़ा परिवार था। उसे लगता था कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ीदा था। वैद्यों ने कहा कि इसके बचने की उम्मीद कम है। व्यापारी ने अपने बेटों और पत्नी को पास बुलाया और कहा, मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का ध्यान रखना। जैसे ही उसकी हालत और बिगड़ दी, उसने देखा कि उसके बेटे और संबंधी उसकी सेवा करने के बजाय अलमारियों की चाबियां ढूंढने लगे। केवल उसका एक पुराना नौकर, जिसे वह हमेशा डांटता था, उसकी आंखों में आंसू ली बैठा था। व्यापारी को समझ आया कि जब तक पैसा था सब अपने थे, जेब खाली हुई और समय बदला तो सब पराये हो गए। सीख। संसार में केवल निस्वार्थ प्रेम ही सत्य है, बाकी सब केवल समय के साथी हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बदल जाए तो समझो उसका नकाब उतर गया है। कहानी। जब बाली ने अपने ही भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया, तब सुग्रीव टूट गया था। उसे लगा कि उसका सगा भाई ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। लेकिन श्री कृष्ण राम रूप में ने उसे समझाया कि यह दुख तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सही और गलत की पहचान कराने आया है। अगर बाली ने धोखा न दिया होता तो सुग्रीव को कभी भगवान का साथ न मिलता। सीख। कभी कभी किसी का साथ छूटना ईश्वर की कृपा होती है, ताकि वह आपको खुद से जो डहाढांच सके। सच्चा कर्म वह है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। कहानी। सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर पहुंचे तो उनके मन में कोई लालच नहीं था। वे केवल अपने मित्र से मिलना चाहते थे। उनके पास देने के लिए केवल 2 मुट्ठी सूखे चावल थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतने बड़े राजा को मैं ये तुच्छ चावल कैसे दूं। उनका उद्देश्य प्रेम था। कृष्ण ने उन चावलों को बड्ढे चाव से खाया और सुदामा को बिना बताए ही तीनों लोगों की संपत्ति का स्वामी बना दिया। सुदामा ने कर्म किया प्रेम के लिए, और फल उन्हें ईश्वर की कृपा के रूप में मिला। सीख। तुम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो, तुम्हारी झोली भरना ईश्वर का काम है। निंदा और सफलता। कहानी। मूर्तिकार और पत्थर। निंदा उसी की होती है जो जीवित है। अगर लोग बुराई कर रहे हैं तो समझो तुम आगे बरैच रहे हो। कहानी। एक मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति बना रहा था। एक राहगीर रुका और मूर्ति में कमियां निकालने लगा। मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने कमियां बताई, अब मैं इसे और बेहतर बनाऊंगा। उसने उन कमियों को सुधारा और वह मूर्ति विश्व प्रसिद्ध हो गई। अगर वह निंदा से डरकर काम छोड़ देता तो कभी श्रेष्ठ कलाकार नहीं बनता। सीख। बुराई को सीरी बनाओ, दीवार नहीं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। श्री कृष्ण अंत में मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जीवन एक बहती नदी है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बस तू अपने मन के धागे को मुझ में पिरोए रख। जिस दिन तू मैं और मेरा छोड़ा कर सब तेरा कहना सीख जाएगा, उस दिन तेरा हर दुख आनंद में बदल जाएगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं।